किसान साथियों नमस्कार। जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है। इसी बीच कई किसान का सवाल रहता है कि कौन सी सब्जी लगाएं जिससे आने वाला समय मार्केट रेट जो मिले वो अच्छा मिले। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम 5 से 7 सब्जियों के बारे में बताएंगे जो सब्जियां इस टाइम के ऊपर अगर आप बुआई करते हो या रोपाई करते हो तो आने वाले समय में अच्छा मार्केट रेट अच्छा उत्पादन ले सकते हो, क्योंकि आने वाला समय लगन का है और लगन के दिनों में चाहे कोई भी सब्जियां क्यों ना हो उसमें अच्छा मार्केट रेट मिलता है और जो वातावरण है वो सब्जियों के अनुकूल रहता है, क्योंकि जो आने वाला समय है बरसात का है। बरसात के दिनों में सारी फसलें जो देखी जाती हैं वो उत्पादन बढ़ के मिलती हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना है जिससे मार्केट रेट तगड़ा मिले। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं राम लोटन और आप देख रहे हैं ओनली फार्मिंग टिप्स। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर रखे हैं भिंडी की खेती। दोस्तों काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो जो भिंडी की खेती है वो चलन में है और एक ऐसी खेती है जो हर तीसरे दिन इसमें आप तोड़ाई कर सकते हो और ये काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देती है। लेकिन इसकी खेती करने से पहले आपको कुछ ऐसे मुख्य बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको लंबे समय तक उत्पादन भी मिले, इसमें रोग कम लगे और जो लागत है वो कम लगे। तो सबसे पहली बात हो जाती है कि अच्छे क्वालिटी का बीज का चयन करें। जब आप अच्छे क्वालिटी का बीज चयन करते हैं तो ये आपको लंबे समय तक उत्पादन देता है। आपके जलवायु के हिसाब से जो आपकी जलवायु में फिट बैठ रहा हो उसी बीज का चयन करें। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इस टाइम के ऊपर आप इन बीजों का भी चयन कर सकते हो। किसान साथियों अगर मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो मिट्टी आप दोमट मिट्टी चयन करें। अगर दोमट मिट्टी आप इसमें लगाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जल निकासी वाली ज़मीन का चयन करें जहां पर जल भराव की समस्या ना देखने को मिले, क्योंकि आने वाला समय बरसात का है और बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जल भराव की समस्या रहती है वो ज़्यादा देखी जाती है। तो जल भराव की समस्या ना होने दें। वहीं जब आप इसकी बुआई करें तो नाली की सहायता से बुआई करें। नाली की सहायता से बुआई करते हैं तो अभी के टाइम जो गर्मी पड़ रही है तो गर्मियों के दिनों में अगर सिंचाई करते हैं तो 6 से 7 दिन या 8 दिन तक ये जो नमी बनी रहती है। वहीं बरसात के दिनों में पानी निकालने की सुविधा भी सही आपको मिलती है। वहीं अगर हम रोग के बारे में बात करते हैं तो इसमें थ्रिप्स थोड़े ज़्यादा लगते हैं। कभी कभी देखा जाए अगर समय पर दवा का स्प्रे नहीं किया जाता है और कभी कभी फल छेदक भी लगने लगते हैं। तो थ्रिप्स और फल छेदक की दवा जो है समय पर आप स्प्रे करते रहें जिससे इसमें उत्पादन लंबे समय तक। किसान साथियों वहीं दूसरी सब्जी के बारे में बात करते हैं तो दूसरी सब्जी हम करते हैं नेनुआ की खेती। दोस्तों जब नेनुआ की खेती हम करते हैं तो कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना है जो लंबे समय तक उत्पादन दे और कम लागत लगे। तो जैसे अभी के टाइम जो भी बेल वर्गीय फसलें की जाएंगी वो मंडप विधि से ही की जाएंगी, क्योंकि आने वाला समय बरसात का है और बरसात के दिनों में जितने भी बेल वर्गीय फसलें होती हैं वो मंडप विधि से ही की जाती हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या को देखकर कहीं ना कहीं जो पौधे हैं वो नष्ट होने लगते हैं, बतिये होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, तो उत्पादन कम हो जाता है। तो अभी के टाइम आप नेनुआ मंडप विधि से करें और मंडप विधि से करने से पहले आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि नेनुआ लंबे समय तक उत्पादन देता है तो इसका जो मंडप बनाए वो मजबूत बनाए और थोड़ा सा ऊंचा बनाए, जिससे आपको हार्वेस्टिंग यानी तोड़ाई करने में या फिर दवा का स्प्रे करने में या घास निकालने में आपको सहायता मिलेगी। बीज के बारे में बात करते हैं तो बीज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिनार का ये आलोक नाम की वैरायटी है जो काफ़ी लंबे समय से चलन में है। इसको आप लगा सकते हो या अपने जलवायु के हिसाब से जो आपके जलवायु में फिट बैठ रहा हो वो उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। दोस्तों जब लागत के बारे में बात करते हैं तो लागत इसमें 10 से 12 या 15 हज़ार कह सकते हैं। और वहीं मुनाफा के बारे में बात करते हैं तो मुनाफा इसको कम से कम अगर देखा जाए तो 50,000 रुपये प्रति बीघा के दर से आप इसमें कमा सकते हो। वहीं अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट रेट डाउन हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट रेट अच्छा मिल जाता है, वो मार्केट पर भी निर्भर करता है। कहाँ किस मार्केट में आप बेच रहे हो, किस रेट में बेच रहे हो, ये इस पर निर्भर करता है। तो नेनुआ की एक ऐसी खेती है जो लंबे समय तक उत्पादन देती है। अगर इसमें कोई चूक हो जाती है, जैसे मान लीजिए दवा का स्प्रे करने में या थोड़े पानी देने में, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलता है। वहीं खास बीमारियां भी नहीं देखी जाती हैं, जैसे फसल ज़्यादा ख़राब हो जाए या फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं देखने को मिलती। इसलिए किसान इसको बहुत ही ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसकी खेती एक बार ज़रूर करें। वहीं अगर हम तीसरी सब्जी के बारे में बात करते हैं तो तीसरी सब्जी आप कर सकते हो लौकी की खेती। दोस्तों आने वाले समय में लौकी का जो है डिमांड वो बढ़ने वाला है। लौकी का डिमांड बढ़ेगा जिस वजह से कहीं ना कहीं मुनाफा बढ़ जाएगा, क्योंकि आने वाला समय लगन का है और लगन के दिनों में वैसे भी अन्य पदार्थों में लौकी का जो है उपयोग होता है, जिस वजह से जो लौकी का मार्केट रेट है काफ़ी वर्षों से अभी तक गिरा नहीं है।
तो लौकी आप अभी इस टाइम लगा सकते हो। लौकी को लगाने से पहले आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है जिससे पौधे को नुकसान ना हो। सबसे पहली बात हो जाती है बीज। बीज अच्छी क्वालिटी का लें। जब भी आप खेती करें, जैसे कि मान लीजिए 6 महीने की खेती है और 6 महीने की खेती में लागत भी लगेगा और उसमें समय भी लगेगा और कुछ गलतियों के कारण फसल ख़राब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप जब कोई भी खेती क्यों ना करें, अच्छी क्वालिटी का बीज ही चयन करें, क्योंकि लंबे समय तक उत्पादन ही दे सकती है, अच्छा उत्पादन दे सकती है, जिसको देखकर आपका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन वही किसान, नए किसान यहाँ होते हैं या मध्यम वर्ग के किसान होते हैं, वो सस्ती बीज का चुनाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें रोग ज़्यादा लगते हैं, या कह सकते हैं कि फिर उत्पादन कम मिलता है या कम समय तक उत्पादन मिलता है। तो आप अच्छी क्वालिटी का बीज चयन करें। वहीं जब हम उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो 1 बीघा में कुछ नहीं तो 50 से 60 हज़ार तक आप इसमें कमा सकते हो। इससे प्लस भी हो जाता है, कभी कभी लोग 1 लाख रुपए तक पहुंचा देते हैं। वहीं लागत के बारे में बात करते हैं तो पहली बार अगर आप इसकी खेती करते हो तो पहली बार में आपको 15,000 रुपये प्रति बीघा के दर से लगता है। लेकिन अगर दूसरी बार या तीसरी बार तो वो जो बारदाना लगता है, जैसे मान लीजिए खूंटा या कह सकते हैं लकड़ियाँ लगती हैं, वो लकड़ियाँ एक बार ख़रीदने के बाद लगभग 3 या 4 साल तक चल जाती हैं, जिस वजह से अगर एक बार आप ख़रीद ली तो वो 3-4 साल तक सर्वाइव करेंगी, चलेंगी। तो इस हिसाब से अगर पहली बार कर रहे हैं तो 12-15 हज़ार लग सकता है, दूसरी बार या तीसरी बार कर सकते हैं तो 7 से 8 हज़ार या 9 हज़ार लग सकता है। इसमें बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन है। मुख्य रोग के बारे में बात करें तो जो ये पौधे होते हैं लौकी के, कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार एक ही खेत में कई बार उत्पादन लिया जाता है, तो इसमें कुछ जीवाणुओं के कारण जो पौधे होते हैं वो संपूर्ण रूप से नीचे से सूखने लगते हैं। तो ये कह सकते हैं ये फसल बर्बाद होने लगता है। तो आप जब भी इसकी खेती करें, खेत को बदल कर 3 या 4 साल, कह सकते हैं 3 साल, तीसरे साल या चौथे साल आप इसकी खेती करें। जैसे मान लीजिए सूखने लगा, तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप इसकी खेती करते हो तो आप अच्छा खासा लाभ लौकी की खेती से ले सकते हो। चौथी सब्जी के बारे में बात करते हैं तो चौथी सब्जी अभी आप कर सकते हो खीरा की खेती। दोस्तों खीरा वैसे तो देखा जाए कम समय का उत्पादन है, कम समय में ही ये उत्पादन देके ख़त्म हो जाता है। लगभग 15-20 दिन तक आप इसमें उत्पादन ले सकते हो, उसके बाद में कहीं ना कहीं उत्पादन घट जाता है। लेकिन यही 15-20 दिन या 25 दिन कह सकते हैं, इतना ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है कि अच्छा मार्केट अगर आपको मिल जाता है तो प्रति बीघा से आप 80 हज़ार से 90 हज़ार 20-25 दिन में आप इसमें कमा सकते हो। इतना ज़्यादा उत्पादन खीरा की फसल में होता है। खीरा की फसल करने से पहले आपको कुछ ऐसे मुख्य बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको लाभ ही मिले, नुकसान ना हो। सबसे पहले अगर आपके पास मल्चिंग पेपर की व्यवस्था है तो मल्चिंग पेपर से ही इसकी खेती करें, क्योंकि मल्चिंग पेपर लगाने से जो रोग होते हैं वो कम होते हैं, खेत की उर्वरक बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मल्चिंग पेपर लगाने से घास की समस्या कम हो जाती है, और घास की समस्या जहाँ पर कम हो जाती है वहाँ रोग की समस्या भी कम हो जाती है। जहाँ पर घास की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है वहाँ रोग की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मल्चिंग पेपर की सहायता से अगर आप करते हैं तो इसमें लाभ निश्चित है। तो सबसे पहले आपको मल्चिंग पेपर की सहायता से भी कर सकते हो, सादा भी कर सकते हो, लेकिन देखा जाए तो मल्चिंग पेपर का अभी जो चलन है वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा घास हो जाने के कारण जो कीड़े हैं वो ज़्यादा उत्पन्न होते हैं घास में, और वही कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों लागत के बारे में बात करते हैं तो लागत इसमें 8 से 10 हज़ार रुपये लगा सकते हो। ज़मीनी विधि से भी अभी आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसमें जल निकासी की व्यवस्था ज़रूर रखें। और मल्चिंग पेपर की सहायता से करते हैं तो इसमें साफ़ और सुंदर जो फल निकलते हैं, साफ़ और सुंदर आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप मंडप विधि से करते हो तो इसमें उत्पादन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो दोनों विधि आप कर सकते हो। बीज के बारे में बात करते हैं तो बीज आप अपने जलवायु के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का बीज चयन करें। वहीं मार्केट रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 80 से 90 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो। इससे प्लस भी हो सकता है, इससे माइनस भी हो सकता है, वो मार्केट पर भी निर्भर करता है। तो अभी के टाइम इसकी खेती जरूर करें, इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। 5वीं सब्जी के बारे में बात करते हैं तो 5वीं सब्जी आप कर सकते हो करेले की खेती। दोस्तों करेला की एक ऐसी खेती है जिसका डिमांड साल भर मार्केट में बना हुआ है, और करेला की खेती करने से पहले कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है, और इससे अच्छा खासा उत्पादन लंबे समय तक लेना है तो सावधानियां भी रखनी है। सबसे पहली बात हो जाती है कि जब आप इसकी खेती करते हैं तो अभी के टाइम मंडप विधि से करें, क्योंकि मंडप विधि से जो फसल निकलती है वो ज़्यादा निकलती है कहीं ना कहीं देखा जाए वो ज़मीनी विधि से।
तो आप इसको मंडप विधि से करें। मंडप विधि से करने से पहले आपको सबसे पहली बात हो जाती है अच्छी क्वालिटी का बीज चयन करें। अच्छी क्वालिटी का जब बीज चयन करते हैं तो लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलता है। लागत के बारे में बात करते हैं तो 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में ये लागत लग सकती है, क्षेत्र के हिसाब से भी निर्भर करता है। वही मुनाफा के बारे में बात करते हैं तो ये 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार तक आप 1 बीघा में बचा सकते हो। बड़े पैमाने पर किया जाए या 5-6 बीघा कह सकते हैं, 7 बीघा कह सकते हैं एकड़ में, 1-2 एकड़ में, तो इसमें अच्छा खासा लाभ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों करेला की खेती अभी के टाइम बहुत ही सही रहेगी, आने वाले समय में आपको अच्छा मार्केट रेट मिलेगा। छठी सब्जी के बारे में बात करते हैं तो छठी सब्जी अभी आप लगा सकते हो टमाटर की खेती। दोस्तों टमाटर अभी के टाइम जो मार्केट रेट चल रहा है वो 40 से 50 रुपये पर किलो की दर से थोक रेट चल रहा है, जो अभी मार्केट का जो रेट चल रहा है। अभी के टाइम लगाया गया जो टमाटर की फसल आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मार्केट रेट देगा, क्योंकि आने वाला समय लगन का है और लगन के दिनों में कहीं ना कहीं मार्केट जो टमाटर का रहता है वो बढ़ जाता है। तो अभी के टाइम अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हो और अपने जलवायु के हिसाब से फिट बैठ रहा हो जो उस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो जो आपके हिसाब से सही हो। आपको इसको करने से पहले आपको खेत की अच्छी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि टमाटर की खेती में उर्वरक शक्ति ज़्यादा लगती है। तो खेत की तैयारी अच्छे से कर लें, 3-4 बार खेत को जुतवा कर मिट्टी को सूखने दें। जैसे धूप ज़्यादा लगती है तो जो महीन जीवाणु होते हैं, कह सकते हैं कि रोग होते हैं खेत में, वो नष्ट हो जाते हैं। और गोबर का सड़ा हुआ खाद साथ में DAP का डालकर जुतवाएं, जिससे खेत की उर्वरक बढ़ेगी और जो उत्पादन है वो लंबे समय तक मिलेगा। दोस्तों इसमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है कि जैसे इसमें थ्रिप्स कभी कभी लगने लगते हैं, कह सकते हैं कि पत्तियों में लगने लगते हैं, या कह सकते हैं कि तना छेदक या फल छेदक लगने लगते हैं। तो फल छेदक की दवा जैसे ही अपने खेत में घूमते रहें, निगरानी रखते रहें, जैसे कहीं भी एक भी कीड़ा दिखे तो उसका दवा स्प्रे आप करते रहें। दवा का स्प्रे आप समय पर करते रहेंगे तो फसल का बचाव रहेगा। लेकिन कभी कभी किसान इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे पूरी तरह से फसल में जब कीड़े लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसान को नुकसान देखने को मिलता है। तो जो शुरुआती चरण होता है रोग का, तभी आप दवा का स्प्रे कर देते हैं, तब तक आप कंट्रोल कर ले जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। लागत के बारे में बात करते हैं तो 15 से 20 हज़ार या 22 हज़ार प्रति बीघा के दर से आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसका बीज है थोड़ा महंगा मिलता है। इसमें जो डोरी लगती है, कह सकते हैं खूंटा लगता है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। तो और वहीं उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो उत्पादन के साथ साथ उत्पादन आपको अच्छा खासा अगर मिल गया तो कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक आप 1 बीघा में इसको कमा सकते हो। जब आप इसकी खेती करते हो तो अगर बड़े पैमाने पर करते हो तो इसमें अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों इसकी खेती एक बार ज़रूर करें। वहीं अगर हम 7वीं सब्जी के बारे में बात करते हैं तो 7वीं सब्जी आप कर सकते हो लोबिया की खेती। दोस्तों लोबिया की एक ऐसी खेती है जो साल भर इसका डिमांड भी बना रहता है और इसको कम लागत में आसानी से तैयार भी किया जा सकता है। इसमें रोग कम लगते हैं। रोग लगते हैं जो भुनगा या कह सकते हैं थ्रिप्स भी लगते हैं, या कभी कभी माहू, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, माहू थोड़े ज़्यादा लगते हैं। तो अगर समय पर दवा का स्प्रे होता रहता है तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाते हैं और उत्पादन अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा हरी सब्जियों की डिमांड रहती है और हरी सब्जियों की डिमांड होने के कारण आसानी से बिक जाता है। तो जब आप इसकी खेती करते हो तो आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है। अभी के टाइम अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप मंडप विधि से इसको करें। मंडप विधि से आप करते हो तो लंबे समय तक उत्पादन मिलता है। जो फसल निकलती है वो साफ़ और सुंदर निकलेंगे और पूरी तरह से बढ़ के निकलेंगे। जब आप इसकी खेती करें तो एक निश्चित दूरी पर करें। निश्चित दूरी से करने से आपको लंबे समय तक उत्पादन मिलेगा। कई किसान हैं निश्चित दूरी जो बिठाया जाता है उसको नज़रअंदाज करके ज़्यादा बीज की बुआई कर देते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं पौधे का फैलाव बहुत ही तेज़ी से हो जाता है, जिस वजह से खेत में जो जगह है वो कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण कहें या फिर कह सकते हैं दवा का स्प्रे कहें, वो सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से उत्पादन घट जाता है। तो चाहे वो कोई भी फसल क्यों ना हो, एक निश्चित दूरी पे ज़रूर रखें। इस वजह से उत्पादन बढ़ेगा और आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। दोस्तों लागत के बारे में बात करते हैं। अगर आप मंडप विधि से करते हो तो मंडप विधि से 10-12 या 15 हज़ार कह सकते हैं, और उत्पादन के बाद अगर लाभ के बारे में बात करते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति बीघा के दर से इसको बचा सकते हो। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और आप कौन सी फसल करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई जानकारी रह गई हो कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।